इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीजीसीए की जो रिपोर्ट आई, जो सिविल एविएशन के सेक्रेटरी ने मुझे मीटिंग में बताया, उन्होंने कहा कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसाब में प्रस्तावित नहीं है। तो नहीं है तो मैं कहता हूं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठे हैं तो इन्होंने जनता से माफी मांगनी चाहिए। उस एमओयू तो देखो तो बुकिंग की जरूरत ही नहीं, 70 सीट का सारा पैसा हरियाणा सरकार देगी। इस तरह का एमओयू पहली बार हुआ है। अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता, किसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी प्राइवेट एयरलाइन को सरकार पैसे देती है। हरियाणा प्रदेश ने इसमें बेईमानी देखो कितनी है कि जो उसका अलायंस एयरलाइन का जो नुकसान होगा हरियाणा प्रदेश की सरकार देगी। क्यों भाई, लोगों के खून और पसीने की कमाई को ऐसे हम लूटने देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सूबे की सियासत गर्माती नजर आ रही है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी जिस हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसको लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एयरपोर्ट के मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बल्कि एरोड्रम बन रहा है। इतना ही नहीं, जेपी ने 14 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बनाने की बात भी कही है। देखिए, मैं आज भी अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार पिछले 6 साल से झूठ बोल रही है। और वो झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि 2013 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, मैं आपको कागजात भी दिखाता अगर मुझे पता होता कि आप सारे यहाँ आएंगे। वो मेरे पास चिट्ठियां हैं। ये 2013 में ही पहले जो स्ट्रिप थी करनाल और हिसार दोनों को डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनवाने का काम किया और वो चिट्ठी आई और वो सारे एमओयू पे साइन हुए। ठीक है। और उसके साथ साथ एक मुंडाल और महम के बीच में, इसमें चांग और ये मित्ताथल वगैरह का इलाका आता है, ये इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट मंजूर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राज में जब ये दोनों यहाँ से शिफ्ट हो गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चला गया उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश में जो शिफ्ट हुआ उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ इस बात के हूं कि हमारा कार्गो एयरपोर्ट और हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो हिसार में बनना था, महम और चांग के बीच में, मुंडाल के बीच में बनना था, वो शिफ्ट हुआ। सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। यानी कि इसी तरीके से हमारी रेल फैक्ट्री चलेगी। यानी कि हरियाणा की सरकार कमजोर सरकार सिद्ध हुई और इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश का एक बहुत अच्छा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो अच्छी बात थी। इसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि लोगों 3 बार इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह करके वोट ले लिए। ये झूठ बोलते हैं। अब भी ये कहते हैं हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीजीसीए की जो रिपोर्ट आई, जो सिविल एविएशन के सेक्रेटरी ने मुझे मीटिंग में बताया, उन्होंने कहा कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसाब में प्रस्तावित नहीं है। तो नहीं है तो मैं कहता हूं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठे हैं तो इन्होंने जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा कर दें तो भी बड़ी बात है। ये झूठ बोलते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ये है एरोड्रोम एयरपोर्ट से भी छोटा है। हर एयरपोर्ट में एरोड्रोम होता है, लेकिन हर एरोड्रोम एयरपोर्ट नहीं बन सकता। आप डीजीसीए से जाकर के पूछिए तो झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के लोग। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि माननीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी, मैंने जो सुना है, हिसार में जा रहे हैं तो वहां कम से कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा करके आए, मैं स्वागत करूंगा। पहली उड़ान हो रही है जारी हो गया है, बुकिंग चालू हो गई है सर। पहली नहीं, उस एमओयू तो देखो तो बुकिंग की जरूरत ही नहीं, 70 सीट का सारा पैसा हरियाणा सरकार देगी। इस तरह का एमओयू पहली बार हुआ है। अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता, किसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी प्राइवेट एयरलाइन को सरकार पैसे देती है। हरियाणा प्रदेश ने इसमें बेईमानी देखो कितनी है कि जो उसका अलायंस एयरलाइन का जो नुकसान होगा हरियाणा प्रदेश की सरकार देगी। क्यों भाई, लोगों के खून और पसीने की कमाई को ऐसे हम लूटने देंगे? डीजीसीए ने खुद ये कहा है कि भाई ये जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री में पशु पक्षी बढ़ जाते हैं, जानवर बढ़ जाते हैं। नील गाय भी बढ़ गई, लोमड़ी भी बढ़ गई, और नाइट लैंडिंग नहीं है, टर्मिनल नहीं है, तो फिर एयरपोर्ट किस बात का भाई?
एरोड्रम है। एरोड्रम क्या होता है? उसमें फ्लाइंग क्लब हो जाता है, छोटी उड़ानें हो जाती है। ये छोटी उड़ानें 1995 में कांग्रेस पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी उड़ी थी। और मनोहर लाल जी ने भी एक बार उड़ाने का प्रयास किया था। स्ट्रिप तो बहुत पुरानी है, 40-50 सीटर हवाई जहाज पहले भी लैंड टेक ऑफ करते रहे हिसार में। झूठ बोल करके वोट ले रहे, लोगों के सामने भ्रमित कर रहे, झूठ बोल रहे। सर दावा तो ये भी किया जा रहा है आपका संसदीय क्षेत्र है, सर बुलाया सर आपने? मुझे कैसे बुलाएंगे? मैं कहूंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ। हमारा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और आज भी मेरी लड़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। बताते चले कि इससे पहले जेपी ने ऐलान किया था कि अगर हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो वो सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद बीजेपी की ओर से उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई थी। उधर 14 अप्रैल को पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर हिसार एयरपोर्ट पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री हिसार से वाया दिल्ली अयोध्या जाने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।